सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वह होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पर आधारित जो क्लास होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी पहले टॉपिक लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करें। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसके अंतर्गत x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा है x, क्वेश्चन 1, x/2 प्लस x/4 इक्वल टू 3/4 प्लस 2/3। एक क्वेश्चन हमने ले लिया। इसमें आप सामान्य रूल से, सामान्य विधि से, ऐसे भी जनरल पक्षांतर विधि भी हमने सीखा है, सामान्य विधि भी सीखा है, लेकिन इसके ये बायां पक्ष और दायां पक्ष का ये दोनों 2 और 4 और 4 और 3 मैंने सबका एलसीएम ले लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लॉसर लेते हैं किसका? जो बायां पक्ष का हर होता है और दायां पक्ष का हर होता है, उसका लॉसर लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। 2 4 4 और 3 का लॉसर कितना होगा? 12। और 12 लॉसर होता है, उसी लॉसर से इसमें हम गुना करेंगे। उस 12 से जब गुना करेंगे उसके बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, इसमें और इसमें, बाएं पक्ष में भी 12 से गुना, दाएं पक्ष में भी, तो हम यहां लिखते हैं 12x प्लस x/2 प्लस x/4 और फिर दाएं पक्ष में भी 12 से ही गुना करेंगे, 3/4 प्लस 2/3। ये बिल्कुल आसान हम लोगों के लिए हो जाएगा। अगर 12 से गुना करेंगे इसमें तब 2 से ये कटेगा 6 बार में और रिजल्ट आएगा 6x। बिल्कुल आसान है। फिर यहां जोड़ चिन्ह देंगे। अब इसमें 12 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा? 3x आएगा। अब ये फ्रैक्शन का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाता है। फ्रैक्शन का झंझट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि एलसीएम हमने लिया और एलसीएम से ही हम क्या करते हैं? इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल आराम है। अगर आप देखना चाहोगे तो देखो मैं किस तरह से गुना करके बताता हूं। 12 गुना x/2, 2 छक 12 6। अब यहाँ 6x इस वजह से लिखा। फिर क्या करेंगे? 12 गुना x/4, फिर 4 × 12। अब ये 3x हुआ, इसको लिखा हमने, फिर बराबर चिन्ह। और इसमें भी 12 से अगर गुना करते हैं 3/4 में तो 4 × 12 3 × 9 जोड़, और इसमें भी 12 से गुना करते हैं तो 3 × 4 12 4 × 8। बिल्कुल आसान हो गया, ये झंझट खत्म हो जाता है, यानी फ्रैक्शन समाप्त हो जाता है। यहां पर हमने देखा कि ये फ्रैक्शन में था। बिल्कुल फ्रैक्शन को समाप्त हम कैसे करेंगे? अब ये झंझट एकदम एलसीएम से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे एलएचएस और आरएचएस में, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष में, ये फ्रैक्शन का झंझट समाप्त। और ये आपके दिमाग में हो गया तो तुरंत यहां इसका 12 एलसीएम हुआ, तुरंत 12 से इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, एकदम आराम से यही रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए यहां पर 6 और 3 इसको जोड़ लेंगे, 9x बराबर 9 8 17
x बराबर 17/9। बस रिजल्ट यही है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल तरीके से यह वैल्यू हम निकालते हैं। हम लोग दूसरी विधि के द्वारा अगर फ्रैक्शन में निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, अभी तक जो करते आए हैं उसमें हमने क्या किया, दूसरी विधि इसमें हम इसका क्या किया, तो x/2 प्लस x/4 इक्वल टू 3/4 प्लस 2/3। अब इसको क्या करते हैं कि इस पक्ष का एलसीएम लेते हैं, 4 आता है, 4 में फिर 2 से वो डिवाइड करते हैं दो बार में, तो 2x प्लस ये 4 4 1 बार में यहाँ x होता है, यहाँ 4 और 3 का ये 12 एलसीएम होता है, 4 से 3 बार में कटता है और 3 तिहाई 9, और फिर प्लस 3 से 4 बार में कटता है 4, 4 दूना 8। अब यहां पर देखिए कि भाई फिर आगे बढ़ाएंगे तो 3x/4 और फिर 17/12। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम देते हैं, 12 तिहाई 36x बराबर 4 गुना 17 और x बराबर 4 गुना 17/36, 4 9 36, 9 बराबर 17/9। अब यहां आपने देखा यहां भी 17/9, वहां भी 17/9, लेकिन परेशानी तो झेलनी पड़ी ना। यहां बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से हम इसको देख लिया, यानी फ्रैक्शन को हटा देना है। और फ्रैक्शन हटाने के लिए नीचे LHS में LHS का जो भी डिनोमिनेटर है यानी हर, उसको बोलते हैं हिंदी में, और RHS का जो हर है, ये दोनों हर का हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। और एलसीएम से जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये फ्रैक्शन जो है वह सिंपल हो जाता है, सिंपल नंबर में देख लेते हैं, एकदम सरल हो जाता है, फ्रैक्शन गायब हो जाता है, सरल भिन्न समाप्त हो जाता है। और सरल भिन्न जैसे समाप्त होगा, हम कठिन से कठिन सवालों का जवाब यहीं पर देख लीजिए। आपको मैं बता दूं शॉर्टकट ट्रिक, जब तक डिटेल्स नहीं जानते हो सॉल्व नहीं आपसे हो पाएगा। डिटेल्स जानना किसी चीज की के लिए जरूरी हो जाता है, वो आपका आधार हो जाता है, वही आपका बेस होता है। आप यहाँ पर 2 4 4 3 का एलसीएम दिमाग में ही 12 होता है, वो निकाल लीजिए। इसी में 12 से मल्टीप्लाई 12 से जैसे करेंगे तो 2 6 12 6x, आपको ऐसे ही देखने से पता चल जाएगा। यहाँ 12 से गुना करेंगे 4 तिहाई 12 3x हो जाएगा। यहाँ 12 से गुना करेंगे 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ 12 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 4 दूना 8 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया। बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये दिमाग में चलता रहता है, ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बनाकर हमने दिखा दिया। और आपको क्विक एक्शन लेने के लिए सबसे आसान, सबसे सरल तरीका यही हो सकता है। अगला सवाल इसके बाद लेते हैं। हमें उम्मीद है कि इस सवाल को जरूर आपने समझा होगा। फिर दूसरा सवाल इसका लेते हैं। दूसरा इसका सवाल एक लेंगे। अब फिर इसी तरह से आसान तरीके से हम फ्रैक्शन वाला कोई भी सवाल होगा, हम फ्रैक्शन को तुरंत हटाने का प्रयास करते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, सिंपल तरीके से उसको लेते हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन 2 लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले ले और उसको देखते हैं। अब यहां देखिए x/2 प्लस 3x/4 इक्वल टू 25। अब देखा आपने, एक क्वेश्चन आ गया यहां पर, और ये बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व आपको करना है। अब यहां पर देखा कि इसमें LHS पहले देख लेते हैं। यहां पर LHS और ये RHS, बायां पक्ष और वो दायां पक्ष। 25 जो है सो दायां पक्ष है, और ये x/2 और 3x/4 ये बायां पक्ष है। अब यहां 2 4, अब इसका तो हम पिछले
क्वेश्चन में आपको बताया कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये दोनों पक्ष का जो डिनोमिनेटर होगा यानी हर होगा उसका एलसीएम लेंगे। तो यहां तो हर कुछ दिखाई नहीं देता, तो एक समझो। अगर एक है तो 2 4 और 1 का एलसीएम निकालोगे ना, तो 2 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा। 2 4 का लसा, 2 और 4 का लसा निकाल लेंगे तो 4 ही होगा। अब इसी 4 से हम दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए, आसान है। x/2 प्लस 3x/4, इसमें हम क्या किससे गुना करेंगे? एलसीएम से, 4 से। और फिर इधर भी हम गुना करेंगे, 25 है, इसमें भी 4 से ही गुना, एलसीएम से दोनों पक्ष में, क्योंकि दोनों पक्ष में जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग करने पर हमारे चर के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, एक्स के मान पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा करते हैं। जैसा कि फर्स्ट जो मैं इसका क्लास ले रहा था उसमें स्पष्टीकरण दिया। अब देखो यहां पर 4 से गुना कर दें। 4 से जैसे इसमें गुना करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2x हो जाएगा। एकदम आराम से आ रहा है भाई। जो यहां 4 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। 4 4 से कट गया, 3x बच गया। और यहां 25 चौका 100, बस फ्रैक्शन को अलविदा कह दिया। यहीं पे फ्रैक्शन दूर हो जाता है, सिंपल वे में आ गया। और सिंपल वे में बनाने में बड़ी आसान होगी, बड़ा आसान तरीका है। 4 2 6x, 3 2 5x, 5x बराबर 100 और x बराबर 100/5। 5 से अगर काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 20 × 100, x बराबर 20। अब देखो मैं बताऊंगा। अब ट्रिकी कोई कहता है कि ट्रिकी कैसे बनेगा? अरे भाई डिटेल से जानोगे फिर ट्रिकी बनेगा। आप यहीं पर 4 से गुना करोगे तो आपके दिमाग में तो आएगा 2 दूना 4, 2x, 4 से 4 कटा, 3x, 3 2 5x और इसमें 25 चौका 100, 5x बराबर 100 और x बराबर 100/5, 20 आंसर। यहीं पर आंसर ले लोगे, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रिकी तब होता है जब आपके पास बेस होता है। ट्रिकी तब होता है जब आप डिटेल्स किसी चीज को जानते हो। नहीं जानोगे ट्रिकी नहीं हो पाएगा। कोई कहता है कि ट्रिक याद कर लेंगे। अरे ट्रिक याद कर लोगे तो हर क्वेश्चन का अलग अलग ट्रिक अगर होगा तो ट्रिक से तो दिमाग बढ़ जाएगा और ट्रिक मिसलेनियस हो सकता है और कहीं भी आप खतरा मोल ले सकते हो। इसलिए खतरा मोल लेना नहीं है बंधु, इस चीज को जानना है, समझना है, सीखना है, बहुत बेहतरीन। अब जांच देख लो भाई। कहोगे कि अगर x का वैल्यू रख दें, ये आया है 20। अब देखो यहां पर मैं रख देता हूं जांच, थोड़ा सा जांच भी बता देते हैं। जांच, हमने जो x का वैल्यू 20 निकाला, ये वास्तव में समीकरण इससे संतुष्ट मेरा हो रहा है या नहीं? अगर समीकरण मेरा संतुष्ट हो रहा है तो ऑलरेडी ये x का वैल्यू 20 ओके है। तो हम क्यों नहीं, हम क्या करेंगे कि LHS में जो x का वैल्यू वो डाल देते हैं। ये 20 के 25 अगर आ जाए तो हम ऑलरेडी ठीक है। पहले समीकरण लिख लेते हैं जांच में, x/2 प्लस 3x/4 = 20। ये है यहां पर लिखेंगे 20/2 जो 3 × 20, 3 × 20/4। अब बराबर इसी का रिजल्ट देखेंगे। हमको क्या आएगा, हम तो यही सॉल्व करेंगे। हम जब इसको सॉल्व करते हैं, LHS सॉल्व करते इतना है, तो क्या होगा, ये 10 हो गया। यहां पर क्या होगा, 4 × 5 = 20, 5 5 × 15। अब यहां 10 + 15 और 10 + 15 जैसे करेंगे तो हमारा RHS मिलेगा 25 आ गया। यहां 25 आप देख रहे हो ना। इसलिए x का वैल्यू जो 20 आया समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। समीकरण संतुष्ट हो फिर आपका जांच की कसौटी सही हो जाती है। जब तक ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, LHS तोड़ने पर RHS अगर नहीं मिलता है तो समीकरण संतुष्ट होता नहीं, और समीकरण संतुष्ट नहीं होगा तब तक तो x का वैल्यू गलत ही होगा ना।
अब फिर अगला क्वेश्चन अब लेते हैं इसको, यानी हम यहां पर फ्रैक्शन के रूप में इसलिए रखा कि ताकि फ्रैक्शन को आप कैसे दिमागी रूप से हटा सकते हो। फ्रैक्शन हट जाए, सिंपल वे में काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन अगर समझ ले हर टॉपिक पर तो बहुत ढेर सारा क्वेश्चन है और आसान तरीका भी है इसका। अब यहां लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 एक लेते हैं। अब यहां पर देखिए x/3 प्लस x/6 इक्वल टू 10। बहुत आसान है। अब आप भी कर सकते हो इसको। क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। क्या होगा, 6 होगा। और इसका तो 1 है, इसमें तो 1 ही है, इक्वल टू 10। इसका हर तो 10 का हर जो है 1 होगा। तो 1 का वैल्यू तो लेते नहीं है, इसलिए नहीं भी ले सकते हो, हटा सकते हो। तो 3 और 6, इसलिए 1 यहां पर दे देते हैं कि ताकि तुम जानो समझो कि नहीं भाई दायां पक्ष में भी फ्रैक्शन है तो साथ ही उसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसलिए यहां 1 रखते हैं, 3, 6 और 1 का लॉसर। 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन इसलिए लिख दिया कि हमारे बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट हैं, वो समझे कि केवल बायां पक्ष का एलसीएम यहां नहीं ले रहे, बल्कि बायां और दायां दोनों को मिलाकर ही एलसीएम करना है। ये बात जानिए। 3 6 का 6 भी प्लस हुआ, 6 से गुना कर लेते हैं। यहां 6 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 2x। अब जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं भाई, अब उतना डिटेल्स नहीं जाएंगे। 6 से इसमें गुना करेंगे तो x बराबर 6 से इसमें गुना करेंगे तो 10 6 60 आ गया 3x। 2x और 1x, 3x बराबर 60 और x बराबर 60/3 20 20 3 60, x बराबर 20। बहुत आसान है। फ्रैक्शन केवल हटा देना है और फ्रैक्शन के साथ काम करोगे तो ये तो दिमाग यहीं पर आपको चलेगा। दिमाग यहीं पर कैसे चलेगा, ट्रिकी के रूप में 3 और 6 का एलसीएम 6, ये तो दिमाग में रखना होगा। गुना अगर 6 से करोगे तो 2x, यहाँ 6 से करोगे तो x, 3x हो गया। और यहाँ 6 से करेंगे तो 60 हो। 3x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 60/3, x इक्वल टू 20। बस कह के आंसर आपको आना चाहिए। ये चीज एकदम ट्रिकी के रूप में बहुत आसान और सरल तरीके से। फिर आगे लेते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। जांच में भी वही होगा, जांच में भी देख लो, यहीं पर जांच देते हैं। 20/3 और इधर ये 20/6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही आता है। बहुत आसान है, आप जोड़ के देख लो। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये चौथा लेते हैं और इसी पर है, घेराबंदी कर दिया। अगला क्वेश्चन जो आपका चौथा 1/8x प्लस 1/8 इक्वल टू 1/7x माइनस 1। देखो यहां पर ये LHS है और ये RHS है। LHS और RHS सामने दिया हुआ। अब मैं एक बात करूं आपसे, सिस्टम पहले समझो। सिस्टम समझना जरूरी हो जाता है। अगर सिस्टम समझ लेते हो तो कहीं कोई परेशानी नहीं होती। आप कहोगे कि ये क्या हुआ, हम क्या करते हैं कि x की जाति को एक साइड में कर लेते हैं, पक्षांतर विधि जैसा कि हमने बताया है। तो इसको लिखते हैं x/8 और इधर घटा ले, इधर प्लस में ये x/7 है, प्लस में है, और इधर माइनस में आएगा x/7। चलो इधर आ गया। और उधर
राइट साइड में -1 और इधर भी -1/8, ये दोनों माइनस। अब आप एलसीएम ले, 8, 7 और 8, ये तीन को, इधर 8 भी दिखाई दे रहा है। 8, 7 और 8, ये तीनों का लसो लोगे तो 8 सते 56 हो जाए। 56, अब 56 से गुना कर दे, इसमें 56 एलसीएम से गुना करना है, इधर भी 56। ये नहीं कि ये पूरा का पूरा आपको एकदम कंसस रहना होगा, गुना करना है। तो राइट साइड में भी ये 2 है, 2 पद है दोनों में, इधर लेफ्ट में भी दोनों में। बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। 8, अब ये 8 से कटेगा, 8 सते 56, 7x घटाओ 7 8 56 घटाओ 8x, बस फ्रैक्शन का झंझट इधर गायब हो गया। अब इधर चलते हैं, इधर जब चलेंगे तो 56 से घटाओ 56 और फिर घटाओ चिन्ह, या माइनस चिन्ह है भाई। 7 8 56, 8 7 56, 7 हुआ, यहां पर 7 होगा, आपने देखा। अब यहां घट गया तो हो गया -x, ये बड़ी संख्या है भाई, देखने में तो लग रही है ना 8, माइनस ये ऋणात्मक आ गई -x, और इधर जो इधर आए वह क्या हुआ, दोनों जुड़ जाएगा। 7 6 13, 5 1 6, ये -63, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 63, ये हो जाता है। बहुत आसान है, सिंपल सा तरीका लेते हैं, बहुत कठिन तो है नहीं। एकदम दिमाग में रहे कि हम इसका एलसीएम लेंगे। जैसे एलसीएम लेने के बाद दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे कि उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन समाप्त हो जाता है। और फ्रैक्शन जैसे समाप्त होगा आपके लिए सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। तो चलिए अब इस क्लास को यही एंड करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने बताया, तरीका बताया, समझाया, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट बात करेंगे। अभी इस रैखिक समीकरण पर ढेर सारी बातों का जिक्र करना है। 2-4 समझते चलो, ज्यादा कुछ हम समझाते नहीं, बहुत कम समझाते हैं, आपको तरीका समझते चलो। ढेर हिसाब बनाना तो आपका प्रैक्टिस करना होता है, आप प्रैक्टिस करते हो। लेकिन आप एक बात यह जानो कि जो बताई जा रही है उस सिस्टम को अपनाते हो तो आसान आपके लिए हो जाता है और बेहतर हो जाता है। तो मैथ को हम देखेंगे, हर टॉपिक को जैसे लेंगे, हम तो ज्यादा पढ़ाते नहीं, बहुत कम टाइम देते हैं, लेकिन 2-4 ही पढ़ाएंगे तो यूनिक बात बताएंगे कि आपको उस सवाल में करना क्या चाहिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल जो आपके सामने दिख रहा है सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस, इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।